शांति। आज का वरदान डेट 13/9/2021 वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। तो पहले हम ये जानेंगे कि समस्या किसको कहते हैं। जैसे कि आप जिंदगी में एक जगह से दूसरे जगह पर जर्नी करते हैं, एक जगह से निकले हैं और एक जगह पर पहुंचना है। व्हीकल रूपी साधन आपके पास है, साधन तो आपके पास है, उसको आप ही ड्राइविंग कर रहे हो। जहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन आपको पहुंचना है, कर्म आपको है। आप तो चाहते हो कि रास्ता क्लीन एंड क्लियर रहे, समय के पहले ही वहां जाकर पहुंच जाए। लेकिन हमारा सोच, संकल्प, चिंतन के अनुसार कर्म नहीं चलता है। कभी कभी रास्ते में रुकावट आ सकती है। ऐसे बीच में बारिश आ सकती है, हम्स आ सकता है, या और कोई व्हीकल रास्ते में आपके आगे आ सकते हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं समस्याएं। हमारे सोच के अनुसार, प्लान के अनुसार, स्पीड के अनुसार कर्म और कर्म का फल नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति के कारण, किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण वो रुका हुआ है टेम्पोररीली, तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्या है। लेकिन टेम्पोररी तो रुका है, उस समय आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन तो सोचेंगे ना, चुपचाप तो नहीं रहते हैं। ट्रैफिक जाम हुआ है, किसी से पूछते हैं और कोई रास्ता है क्या? स्पीड कटर आ गया, ब्रेक लगाते हैं, व्हीकल स्लो करते हैं। तो समस्या आई तो क्या करना है? स्पीड कम करो, स्लो मूवमेंट करो, वो होने के बाद और स्पीड ले लो। व्हीकल आगे आ गया, स्पीड कम करो, ब्रेक लगाओ, उनको जाने दो, उसके बाद आप जाओ। मुझे ही जल्दी जाना है, नहीं हो सकता है। तो समस्या का क्या है, उसके अनुसार अलग अलग सॉल्यूशन आपको लेना पड़ता है। सॉल्यूशन लेकर उसके बाद अपना जो ओरिजिनल जर्नी है वो आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जब रास्ता क्लियर है, किसी को कुछ पूछने का जरूरत नहीं, व्हीकल का स्पीड बढ़ाते चलो। लेकिन यहां अटेंशन देने का बात यह है, जब आप स्टार्टिंग में ड्राइविंग करते हो, उस समय पर व्हीकल आ गया, बारिश आ गया, स्पीड कटर आ गया, तो उस समस्या का समाधान क्या है वो आप नहीं जानते हो। दूसरी बात, अपने व्हीकल को कैसे चलाना है ज्ञान होते हुए भी अनुभव नहीं है, तो क्या होगा? स्पीड कम है तो भी किस समय कैसे ब्रेक लगाना है मालूम नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। व्हीकल तो नया ही है, ड्राइविंग सीखा भी है, लेकिन अनुभव का कमी है। तो ऐसे ही जिंदगी जीने का कला, मन बुद्धि को, सूक्ष्म इंद्रियों को हैंडल करने का कला, समस्या का समाधान लेने का कला, जब हमको ये मालूम नहीं रहता है
तब एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। जब एक बार प्रॉब्लम समस्या समझ में आ गए, समझ लीजिए एक बार आपका टायर पंचर हो गया, तो क्या करेंगे? और किसी को पूछेंगे। जब वो टायर चेंज कर रहा है, आप खड़े होकर देखते हैं, नेक्स्ट टाइम वही प्रॉब्लम आता है तो आप ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं ना, और किसी को पूछने का जरूरत नहीं रहता है ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं जो शक्तिशाली आत्माएं रहते हैं, जिनके पास अनुभव का शक्ति है, ज्ञान का शक्ति है, समस्या का समाधान करने का शक्ति, जो परमात्मा से लेते हैं। क्योंकि स्थूल रूप में समस्या कैसे आता है, कैसे सॉल्यूशन करना है, यह मनुष्य आत्माओं से ले सकते हैं। लेकिन मन में क्या प्रॉब्लम आता है, आत्मा में क्या प्रॉब्लम आता है, इसके लिए हमें किसको पूछना पड़ेगा? भगवान को पूछना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, जब मनुष्य आत्माओं को संकट आता है तो वेंकट रमण याद आता है, भगवान याद आता है। जब समस्या ज्यादा होता है तब हम योग करना ज्यादा करते हैं, अमृत वेले उठने लगते हैं, सेंटर याद आता है, ईश्वरी सेवा याद आते हैं, और भगवान से भी मन्नत मांगते हैं, बाबा मैं मुझे ऐसे करके दे दो, हम ऐसे करके दे देंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा बाबा से। जब समस्या आई, बाबा को याद किया, इसका मतलब क्या है? स्थिति ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही, योग करेंगे ही, तो इसका मतलब चढ़ती कला होगा ही। जब नॉर्मली आप योग नहीं कर रहे हो तो ड्रामा या बाबा या संगम युग समस्या लेकर आगे खड़ा हो जाएगा। ईश्वरी जिंदगी में भी मैंने देखा है, बहुत सारे आत्माएं ऐसे बाबा के घर में आते हैं जिनका पति मर चुके हैं, बच्चा जो बहुत प्यारा था वो मर गया है, नहीं तो कोई सीरियस डिजीज आया है, बीमारी आया है, इतना दुख दर्द का फीलिंग होता है, उस समय उनको भगवान चाहिए, तो भगवान 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 करके अपने मन में ऐसे भगवान को ढूंढते रहते हैं, उस समय भगवान को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम बीके बनते हैं, समस्याएं आते हैं, तब हम किसको पकड़ते हैं? भगवान को। तो हम समस्या का कारण के लिए भगवान को याद करते हैं, न केवल वो समस्या सॉल्व होगा, उसके साथ आपका विकर्म भी विनाश होगा, ईश्वरीय सेवा भी होता रहेगा, अनुभवी भी बनते रहेंगे। इसका परिणाम स्वरूप आपका स्थिति क्या होगा? उड़ती कला। और उस समस्या नेक्स्ट आ जाए, उसका समाधान क्या है वो आपको पता चलेगा। जब मैं स्टार्टिंग ईश्वरीय सेवा में आया था तो बाबा अलग अलग सेवा केंद्र पर क्लास करने के लिए भेजते थे, तो तब से ही ये प्रैक्टिस हो गया कि मुरली हाथ में पकड़ लेना, सिर्फ एक सेंटेंस दो सेंटेंस पढ़ना, उसमें 1 घंटा चला जाता था। तो मैं बाबा से बार बार पूछता था, बाबा इतना सुंदर आप ज्ञान को वर्णन कर रहे हो निमित्त द्वारा, हमारे द्वारा, आप क्यों फुल टाइम ईश्वरीय कार्य में मुझे यूज नहीं कर रहे हो? तो बाबा कहता था, बच्चे वेट वेट वेट। तो आज मुझे पता चल गया है क्यों बाबा ने वेट किया। क्योंकि स्लोली जब हम पहले ज्ञान देने के लिए जाते थे, उस समय हमारे आगे 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग ऐसे रहते थे। उसके बाद बाबा ने आगे आगे बढ़ाया, पहले तो लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा में क्लास करते थे, उसके बाद स्लोली हिंदी सिखाया। आज जहां भी सेवा केंद्र पर जाते हैं, कोई फोन करते हैं, चाहे ऐसे इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर रहता है, संस्कार में रिकॉर्डेड है ना, शक्तिशाली हो गया है। और आज भी मैं 6:30 से 4 बार वरदान पढ़ लिया मैंने, इसका क्या एक्सप्लेनेशन करूं, समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ आग बैठने के बाद जब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया, तब बाबा ने वो सीक्रेट बता दिया, क्या है बच्चे, कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आता है, हम अपने मन को बाबा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने से जो सॉल्यूशन परमात्मा से मिल जाता है, परमात्मा से मिलने से समस्या का समाधान मिलता है, तो समाधान से आप अनुभवी बनते हो, अनुभव से शक्तिशाली बनते हो। क्योंकि ज्ञान आपको शक्तिशाली नहीं बनाएगा, अनुभव शक्तिशाली बनाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है,
जितना समस्या आता है आप ऐसे मत समझ लीजिए हम बीके बनने के बाद हमको समस्या आ गई, उसके पहले तो हम आराम से भी थे। ऐसा नहीं, समस्या एक आपको नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए एक मेजरमेंट है। जब आपको एग्जामिनेशन ही नहीं देंगे, क्वेश्चन ही नहीं देंगे, आपको पास और फेल कैसे करेंगे? आप पास हो गए तो नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। 2-3 लोग आगे थे, उनको अच्छा क्लास किया, नेक्स्ट 5 लोगों को जहां है वहां बाबा भेजेगा। उसके बाद 10 लोगों की जगह पर भेजेगा। हिंदी ठीक से बात करेंगे तो इंटर स्टेट में भी भेज देगा। योग ठीक से कर रहे हैं तो योग कराने के लिए निमित्त बनाएंगे। तो जो बाबा आपको हर एग्जाम देता है, चाहे आपके पर्सनल समस्या के लिए या ईश्वरीय सेवा के प्रति या किसी के प्रति, उसमें आप पास होते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट एग्जाम देता जाएगा, नेक्स्ट पोस्ट। जैसे आप कोई बैंक में क्लरिकल पोस्ट में जॉब कर रहे हो, उस समय ऑफिसर का एक एग्जाम आता है, वो एग्जाम पास करेंगे तो क्या होगा? आपको प्रमोशन मिल जाएगा। एग्जाम ही नहीं है तो क्या होगा? क्लरिकल पोस्ट में ही आपको बहुत साल वहां रहना पड़ता है। तो यही बाबा कह रहे बच्चे, जब आज बीके बने हो, जब समस्या आता है तो समस्या को बाबा के साथ आप वर्णन करते हो, एक्सप्लेनेशन करते हो, बाबा ऐसा है ऐसा है। तो उस समय एटलीस्ट मीठे बच्चे बाबा को याद तो आएगा ना। तो ये भी योग हो गए ना, ये भी राजयोग हो गया ना। बीके बनने के बाद शिव बाबा ही कहते हो ना, रामकृष्ण नारायण गोविंद तो नहीं कहते हो। तो एटलीस्ट उस समय में तो बाबा के साथ कनेक्शन में आ जाते हो ना, बाबा से सॉल्यूशन लेते हो ना, सॉल्यूशन लेने के बाद थैंक यू बाबा कहते हो ना। तो ऐसे वो समस्याएं आपको क्या बनाती हैं? चढ़ती कला की ओर लेकर जाती है। इसीलिए समस्याओं को ऐसे मत समझना कि समस्या के कारण मैं पीछे आ रहा हूं। नहीं, समस्याएं आगे जाने के लिए एक स्टेप है। जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है, टारगेट देता है, तो समझ लीजिए आप नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए और भी एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। कितना सुंदर बात है। जहां भी हम सेवा में जाते हैं, लौकिक में जाते हैं, पुराना क्वेश्चन तो आता ही है, उसके बाद नया नया क्वेश्चन भी आता है। इससे भी सुंदर बात यह है, कितना भी क्वेश्चन आए उसके साथ साथ बाबा का आंसर भी आता है। बहुत सारे आत्माएं भी पूछते हैं हमसे। अब किस गारंटी से कहते हैं कि प्रोग्राम में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए? किस गारंटी से कहते हैं? हमें मालूम है जब क्वेश्चन है तो बाबा को बताएंगे तो बाबा का आंसर देगा। इवन शिवानी बहन भी कहती है, हर बार पब्लिक प्रोग्राम में मुझे प्रोग्राम करने के समय पर मुझे डर लगता है, उसके बाद बाबा आ जाओ ना कहने से क्या होता है? बाबा से शक्ति मिल जाता है। तो बाबा ये बात कह रहे हैं बच्चे, जो भी समस्या में आपको चढ़ती कला की ओर जाना है, शक्तिशाली होना है, समस्या का समाधान भगवान से ले लो। भगवान से ले लो, चाहे लौकिक, चाहे अलौकिक, चाहे आत्मिक, चाहे शारीरिक। पहले बाबा को बताओ, तब क्या होगे? आप शक्तिशाली बनेंगे। क्योंकि यथार्थ कारण और निवारण बाबा जानता है और कोई नहीं जानता है। भले कोई निमित्त आत्माओं द्वारा सॉल्यूशन बाबा दे रहा है या ड्रामा दे रहा है, लेकिन ऐसे समझो कि सॉल्यूशन बाबा दे रहा है। तो आपको क्या होता जाएगा? कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बढ़ता जाएगा। मैंने भगवान को कहा, भगवान ने मुझे आंसर दिया, उन द्वारा दिलाया, लेकिन दिया भगवान ने ही, क्योंकि भगवान निराकार है ना। लेकिन आगे बढ़ते 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 जाएंगे, बाबा के साथ निराकार रूप में आप कनेक्ट होने लगेंगे, तब डायरेक्ट बाबा का जो बात है, जो वॉइस है, अंतर मन का जो प्रेरणा है, आप आगे आगे जाते कैच कर सकते हो और निराकार एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे समस्या का समाधान आप खुद ढूंढ सकते हो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। अटेंशन रखिएगा, शक्तिशाली आत्माएं लेवल जगह पर थोड़ा सा कोई व्हीकल आ गया है, थोड़ा ब्रेक लगाया और चला गया,
स्पीड बढ़ा दिया, रोड खराब हो गया, दूसरा रोड से चला गया बस। लेकिन जिनको शक्तिशाली नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आप में व्हीकल चला रहे हैं, थोड़ा भी स्लो कर दिया तो क्या हो जाएगा, व्हीकल नीचे आने लगेगा। आपका व्हीकल ठीक नहीं है तो क्या होगा, ब्रेक लगेगा नहीं, पीछे वाले क्या करेंगे, डांटेंगे, है ना। तो आप तुरंत स्पीड से ड्राइविंग कर रहे हैं, आगे एक व्हीकल आ गया, तुरंत आपने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, पीछे वाला आकर आपको लगाएगा, व्हीकल लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो किस समय कितना ब्रेक लगाना है, व्हीकल का कंट्रोल आपके पास रहना चाहिए। किसी में भी ज्यादा स्पीड भी अच्छा नहीं है, बहुत स्लो भी अच्छा नहीं। तो उन लोगों का ऐसा लगता है कि वो अप या डाउन में नहीं जा रहे, लेवल जगह पर जा रहे, थोड़ा रुके हैं, उसके बाद वो समय से चले जाने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है, क्योंकि जब भी समस्या आता है तो क्या करते हैं, बाबा कहते हैं। तो मैंने लौकिक में भी बहुत बार देखा है, भले व्हीकल खराब हो गया हो, शरीर का कोई बीमारी हो, होते ही मैं पहले बाबा को बता देता हूँ, बाबा ऐसा है। क्योंकि जब घर से मैं बाहर निकलता हूँ या कुछ कर्म स्टार्ट करता हूँ, उस समय मैं बाबा को कह देता हूँ, बाबा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, ये करके आना है, इसमें कुछ विघ्न न आए। ऐसा नहीं कि विघ्न आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, विघ्न आएगा, लेकिन उस विघ्न का समाधान भी मिल जाएगा, उसको कहते विघ्न विनाशक। जब विघ्न आया तो बाबा को कहना, सॉल्यूशन मिलता है तो बाबा को थैंक यू कहना। जब मैं लौकिक में ड्यूटी में था, व्हीकल लेकर जाता था, जहां पंचर होता था वहां पंचर का शॉप रहता था, व्हीकल का इंजन का प्रॉब्लम है वहां गैरेज रहता था। इतना सुंदर बात हमने देखा है। और कभी कभी समझ लीजिए व्हीकल खराब हो गया, उसमें भी कल्याण रहता था, लेट होकर जाने में भी कल्याण रहता था, हर बात में कल्याण रहता था। लेट होकर पहुंच गए उसमें भी अच्छाई था। कंडीशन, हर बात में आप भगवान को साथ में रखेंगे तो। हर समस्याएं जानी पहचानी अनुभव होती है। इसे बाबा को यूज करने से आपको लगता है ये कोई नया है नहीं, इतना इजीली, इतना आसानी से, जैसे कि बार 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 आपको वही प्रॉब्लम आ रहा है, हमसे आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, तो आपको अनुभव है नहीं, कोई नई बात नहीं है, थोड़ा इंप्रूव वर्जन है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि पहले कंप्यूटर आया था, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पहले टेंशन आता था, अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा उसका कारण समाधान समझ में आ गया। अभी थोड़ा कुछ आता है तो ठंडे दिमाग से सोचते हैं वो क्या है, कैसा है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन सोचेंगे तो तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते वो समस्या बड़ा रूप नहीं लेता है, वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। समस्या मुझे ही आ गया, बाकी सभी लोग बहुत खुश हैं, सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है, ठीक है, ऐसे वो समझते नहीं है। उनको इजीली उस समस्या से बाहर आ जाएंगे और उसके फलस्वरूप सदा संतुष्ट रहेंगे। जब समस्या सॉल्यूशन होता है, जो समस्या कहने के लिए जितना टाइम देते हैं बाबा को, उससे भी ज्यादा थैंक यू कहने में दे देते हैं। मुख से कभी भी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। ठीक है, ट्रैफिक जाम हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, जल्दी जाना था, सोचने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, ठंडे दिमाग से सोचो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितना समस्या के प्रति सोचते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ, बाबा कहते इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे तभी तो समाधान मिल जाएगा। हाँ, अब समस्या के तरफ ही मनोबुद्धि को लगाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ मनोबुद्धि नहीं लगाएंगे तो कैसा होगा। पेट दर्द हो गया, हो गया, हो गया, सोचते रहने से क्या होता है, आगे क्या कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाना, किस डॉक्टर के पास जाना, किस हॉस्पिटल में जाना, उसके बारे में तो सोच लीजिए। भगवान को, ड्रामा को, हम सभी लोग दिल से थैंक यू कहना चाहिए, दिल से, प्यार से। क्यों, रीजन ये है, सारे समस्या का समाधान देने वाला एक व्यक्ति मेरा बाप, मेरा फ्रेंड मेरे साथ में। हमें ये जरूरत नहीं है हर एक समस्या के लिए अलग अलग लोगों के पास जाइए, बाद में तो जाइए, लेकिन पहले उनके पास जाइएगा, तब ये वरदान का
जो फल, जो मीनिंग, जो डेफिनेशन, जो अनुभव आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बाबा को समझ आपने प्रॉब्लम बता दिया काम हो गया, वैसा नहीं। बता दीजिए, उसके बाद अपना एफर्ट लगाते जाइएगा, लेकिन कहना जरूरी है। उसके बाद वो जो समस्या में जो जो भी इंप्रूवमेंट्स होता है वो भी आपको कहना जरूरी है। तो वो समस्या है क्या होता है, समस्या स्वरूप नहीं होता है, निवारण हो जाता है। लेकिन ये विधि को अपनाने के लिए योग का विधि क्या है? ये तो रिजल्ट है, कारण है, समस्या आएगा, निवारण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मन को क्या करना है, क्योंकि हम राजयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसके लिए मन को क्या करना चाहिए? स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में रहो माना होने के बाद अपने मन को स्वस्थिति माना मन को आत्मा में लेकर आओ, शांत रखो, तब अंदर से सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्वस्थिति। परिस्थिति माना क्या है, ट्रैफिक जाम, बारिश, एक्सीडेंट हो गया है, मन को क्या करो, स्वस्थिति में लेके जाओ। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कुछ ऐसा, कुछ किसी को समस्या आते तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल ले लिया, फोन कर दिया। किसको फोन कर दिया? अपने माँ बाप को फोन किया, अपने फ्रेंड्स को फोन किया। नहीं तो कार खराब हो गया तो मारुति कार का जो डीलर है, जो ऑटोमोबाइल शॉप वाला है, उनको फोन कर दिया। तो मोबाइल का साधन यूज करते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी प्रॉब्लम आने के बाद मोबाइल से फोन करने के पहले, लौकिक पिता को याद करने के पहले, फ्रेंड से बात करने के पहले मन को स्वस्थिति में लेकर आओ, बाबा को बताओ, शांत रखो। जितना आपके पास टाइम है, अवेलेबिलिटी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी टाइम है उतना अपने मन को शांत रखने से नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, वो अंदर से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऐसे क्यों हुआ है वो सोचना नहीं, हो गया है, नेक्स्ट क्या करना है। वो तो पहले जैसे ठीक तो नहीं होता है। हाँ, रिवाइंड करो, व्हीकल रिटर्न लेकर आओ, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, चेंज होगा क्या? नहीं होगा, एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए बाबा ये हमको कह रहे हैं बच्चे, जब भी कोई स्थूल सूक्ष्म प्रॉब्लम का फीलिंग, एहसास, अनुभव आपको हो रहा है तो अपने मन को पहले उसके घर में लेकर आओ, शांत स्वरूप पे बिठाओ, बाबा को कहो। ठीक है, कभी कभी बाबा को फुल एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं, उतना टाइम नहीं है। एक्सीडेंट हो गए, कोई आ गए तो 1 सेकेंड शांत, सेकेंड में भी आपको बाबा आंसर दे देगा। लेकिन उसके लिए अभी से आपको प्रैक्टिस चाहिए। कभी कभी बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव है, भाई जी बहन जी, हम क्वेश्चन लेकर बाबा के घर में जाते हैं, बाबा के रूम में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, मुरली द्वारा योग में बैठते हैं, हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे बाबा कहते वो फॉर्मूला को हर समय यूज करते चलो। जब समस्या में आप यूज करेंगे, बाबा का शक्ति, सहयोग, विधि विधान आपको मिलने लगेगा। इसका अनुभव आगे न केवल समस्या में, हर बात में बाबा को आप यूज करते ही जाएंगे। क्योंकि ये समस्या कैसे सॉल्व हुआ, आपके पास अनुभव है ना, तो कैसे पता चलेगा? इसके पहले जब समस्या होता था, आप कैसे सॉल्यूशन लेते थे? मनुष्य आत्माओं के ऊपर डिपेंड होकर, गूगल के ऊपर डिपेंड होकर, यूट्यूब के ऊपर डिपेंड होकर, या अपने मन या संस्कार में जो ज्ञान है उसके आधार पर डिपेंड होकर जो समाधान लेते थे, उसका अनुभव एक बाजू में रखिएगा। परमात्मा को यूज करके ये समस्या का समाधान कैसे लिया, वो भी एक जगह पर रखिएगा। अटेंशन प्लीज। कभी ये डिसाइड मत कीजिए ये तो छोटे बात है ना, इसको क्यों बाबा को पूछना है। नेवर, नेवर, कभी भी ये गलती मत करना है।
छोटे हो बड़े हो, हर बात बाबा को रिपोर्ट करना आपका जिम्मेवारी है। रिपोर्ट भी करना है, समाधान के आने के बाद थैंक यू भी बाबा को कहना है। तब देखिए हर बात में बाबा के साथ सदा जुट कर रहना, निरंतर राजयोग में रहना आपके लिए आसान होता है। राजयोग ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, अजर हूं, अमर हूं, सिर्फ इतना नहीं है। तो इस सर्कमस्टेंस सिचुएशन में भी आप राजयोग बाबा से बात करते करते, बाबा को यूज करते हो, माना आपके मन में जब भी निराकार शिव बाबा आया, इसका मतलब यू आर कनेक्टेड विथ सुप्रीम सोल। तो समस्या के टाइम पर कैसे राजयोग अप्लाई करना, ये बाबा ने कहा है आज हमको। उस समय मैं आत्मा हूं, बेटी हूं, नहीं नहीं, 1 मिनट 5 मिनट वेट कीजिए, ट्रैफिक कंट्रोल है, मैं योग करने के बाद मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व हैंडल करता हूं, ऐसा नहीं होता है। तो उस समय आपको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये बाबा ने कहा है। ऐसा नहीं कि कल ही ऐसा आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा। उसका जो फीलिंग, सपोर्ट, शक्तिशाली स्थिति और चढ़ती कला का अनुभव आपको हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।